माना कि ये आचार संहिता है, लेकिन यहाँ कहीं कहीं कुर्सी की जरूरत पड़ जाती है, लिहाजा आप कुर्सी का इंतजाम करें जितना जल्द हो सके। लिहाजा प्रोग्राम शुरू हो रहा है, आप कुर्सी का इंतजाम कर दें। एजाज भाई, मेरी मुराद एजाज भाई से, ताकि और भी जो हजरात ये कर सकते हैं कर लें। मैं आली जनाब हजरत मौलाना हामिद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। मौलाना हामिद साहब मेंबर रसूल पर तशरीफ फरमा, बावकार उलमाए किराम मद्दाहने खैरुल अनाम व जुमला बिरादरान इस्लाम, हिजाब रहमत के आगोश के सामियाने से जज्बे समात के साथ सुनने वाली उम्मत के गयूर माओ, बहनों और बेटियों, सौगात सलाम के साथ अपने इस हकीर फकीर बंदे बेतौकीर नाचीज मोहम्मद अरमान सुभानी अपने बुजुर्गों की खिदमत आलिया में और अहबाब के गुलशन मोहब्बत में हदिया तस्लीमात का वो अनमोल तोहफा पेश करता है। कबूल कीजिए और इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत मोहतरम, मैंने बड़े ही अकीदत व मोहब्बत के साथ आपके दरबार मोहब्बत में सलाम का तोहफा पेश किया, मगर आपने अपने आदत के मुताबिक, अपने उसूल के मुताबिक, अपने दस्तूर के मुताबिक मेरे सलाम को इस तरह से घोटाला किया है जैसे नेता लोग घोटाला करते हैं। माना के मजमे में से किसी एक ने भी सलाम का जवाब दे दिया तो पूरे मजमे के जानिब से सलाम का जवाब अदा हो गया, पर न जाने कितने सरहदों से तय करके आए हुए उलमाए हक्कानी और शोराए नूरानी और ये नाचीज एलाउंसर अरमान सुभानी ये देखना चाहेंगे कि आप इनके अकीदत व मोहब्बत में कितने बेचैन है, कितने बेकरार है, कितने बेदार है और कितने तैयार हैं। तो आइए हजरात, भरपूर समर्थन दीजिए, इसलिए कि आप जानते हैं और क्यों न जाने, क्योंकि आप भारत में रहते हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है कि भारत की हुकूमत बगैर समर्थन की नहीं चलती। मैं सही कह रहा हूं ना? मैं सही बोल रहा हूं ना? जब भारत की हुकूमत बगैर समर्थन की नहीं चलती तो क्या हमारी निकाबत बगैर समर्थन की चल जाएगी? नहीं चलेगी। तो दोस्तों, मैं फिर से सलाम करता हूं और देखता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, क्योंकि हमदे खुदा हो दोस्तों, नाते रसूल हो। हमदे खुदा हो दोस्तों, नाते रसूल हो। पहले मेरा सलाम मोहब्बत कबूल हो। तो लीजिए, मैं फिर से आपको सलाम कर रहा हूं, आप भी जोश ईमानी के साथ जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अब पता चला कि यहाँ के लोग दोबारा सलाम करवाते हैं, फिर जाके कीमती आवाज से नवाजते हैं। बहरहाल दूसरी मुलाकातों में इसका ख्याल रखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लाहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आइए हजरात, सबसे पहले हम और आप अहले सुन्नत वल जमात के कदीमी रिवायात के मुताबिक अपने नबी पर, नबियों के नबी पर, खातिमे पैगंबरा पर, आमना के लाल पर, अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम पर, काबे के बद्दुद्दुजा पर, तैबा के शम्सुज़्ज़ुहा पर, हजरात हसनैन करीमैन के नाना जान पर अकीदत व मोहब्बत के साथ, खुलूस व लिल्लाहियत के साथ, जो दुरूद शरीफ जिनको याद है, आगे पीछे दाएं बाएं जितने लोग बैठे हुए सरकार से जिनको जितनी मोहब्बत है, आवाज उतनी बुलंद करके आवाज बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। खमखारे तौहीद के सरमस्तों, शमे रिसालत पर परवानवार निसार हो जाने वालों, यकीनन आप तमामी हजरात बाद नमाज मगरिब से देख रहे हैं और आप देखते जाएंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये शब पुरनूर अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। मंजिल की तरफ गामजन है, लेकिन आप तमामी हजरात को देखकर, जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि हमारा जलसा सीरतुन नबी व जश्न दस्तारबंदी कोई दुनियाई मनफात के लिए नहीं, नुबुद शोहरत के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह उसके रसूल की निस्बत पर है, उनके प्यारे सहाबाए किराम के निस्बत पर है, जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में कहीं पर उलाइका हुमुल मुफ्लिहून कहा तो कहीं पर उलाइका हुमुल फाइजून कहा। और इन्हीं की सिफात को बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया है
कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि रिज़वाना। अजीज दोस्तों, आज इन उलमाए किराम के मौजूदगी में और आप तमामी हजरात के जम्मे गफीर को देखते हुए एक जिम्मेदार स्टेज से और मैं पूरे एतमाद और उसूक के साथ कह सकता हूँ कि यकीनन ऐसी महफिल पाक हुआ करती है जहाँ से ईमान व यकीन की दौलत नसीब होती है। ख्वाबीदा एहसास बेदार होता है, सोया हुआ ज़मीर जाग उठता है, गफलत व काहिली के पर्दे चाक हो जाते हैं। यकीनन मैं ये कहूंगा कि इस बज़्म के हर मैकश को हम वहदत का जाम पिलाते हैं, इस बज़्म के हर मैकश को हम वहदत का जाम पिलाते हैं, पैगामे शरीयत देते हैं, अंदाजे वफा सिखलाते हैं। हाँ, इल्म के इस मैखाने में पीने से सुरूर आ जाता है, असरारे हरम खुल जाते हैं, जीने का शुऊर आ जाता है। यकीनन दोस्तों, जो ऐसी महफिल पाक हुआ करती है जहाँ से लड़खड़ाती हुई इंसानियत को सहारा मिले, गुमगुस्तगान राह को सुरागे मंजिल मिले, ज़हलो ज़लालत से लबरेज दिमागों को नूर व इल्म व हिदायत मिले, मुज़तरिब व परेशान दिलों को सरमाया सुकून व जमानत मिले। ऐसी महफिलें रुए जमीन पर कहाँ मुनक़िद हुआ करती है जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र हो, उसकी वहदानियत का तज़किरा हो, उसकी हिकमत बालिगा और कुदरत कामिला का बयान हो, उसकी इबादत व इताअत की ताकीद व तलकीन हो, उसके फरमुदात, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मौज़ूए सुखन हो। तभी तो नबी सादिक़ व मस्दूक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ही खूब फरमाया है कि ला यक़उदु कौमुन ला यज़कुरुनल्लाह अज़्ज़ व जल ला युरीदून बिज़ालिका इल्ला वजह इल्ला नादाहु मुनादी मिनस समा अन क़ूमू मग़फ़ूरन लकुम फ़क़द बुद्दिलत सय्यातुल हसना। जब कोई कौम अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र के लिए जमा होती है तो उसका जमा होना सिर्फ इस मकसद के लिए होता है कि अल्लाह उससे राजी हो जाए। तो आसमान से आवाज देने वाला फरिश्ता आवाज देता है कि बख्शे बख्शाए लोगों उड़ जाओ। अजीज दोस्तों, खमखारे तौहीद के सरमस्तों, शमे रिसालत पर परवानावार निसार हो जाने वालों, यकीनन आप तमामी हजरात बाद नमाज मगरिब से देख रहे हैं और आप देखते जाएंगे कि आहिस्ता आहिस्ता शब पुरनूर अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। लेकिन आज के इस पिंडाल को देखकर और आप तमामी हजरात के तादाद को देखकर ऐसा मालूम होता है कि चरखे कोहन इस पुरकैफ नजारा में इस कदर तो गया कि उसे अपने गर्दिश का ख्याल नहीं, जमीन अपने माहौल पे ठहर गई है। गर्दिश व लैलो नहार और बुरुजे फलकी सबके सब साबित व सालिम है, लेकिन फर्ज ये बार बार याद दिला रहा है और तंग दामने वक्त भी दामनगीर है। इसलिए मैं आज आप तमामी हजरात के सामने, आप तमामी हजरात इस मजलिस को अल्लाह के उस मुकद्दस कलाम मजीद से शुरू करना चाहते हैं जो लारैब है, अनमिट है, जो बंदों के हिदायत के लिए उतारा गया है, जिसका पढ़ना सवाब है तो उसका देखना और आंखों से लगाना भी सवाब है। किसी शायर ने यूं खिराज अकीदत पेश किया है कि शराफत सदाकत दियानत है मोती, शराफत सदाकत दियानत है मोती, ये मोती हमेशा लुटाता है कुरान, जिहालत का नक्शा मिटाकर दिलों से हिदायत का रास्ता चलाता है कुरान। तो आइए दोस्तों, आज आयत कुरानी और कलाम जावेदानी से इस मजलिस नूरानी का आगाज करने के लिए मैं एक ऐसे कारी खुश इल्हान, मेरी निगाह एक ऐसे कारी खुश इल्हान पर मलकूज हो रही है जो फन क़ैरत का कोहने मशाक है, जो अपनी जबान की हलावत, लहजे के सोदो गुदाज और अंदाज़े क़ैरत से कानों में रस घोल देता है, रूहों को मस्त और आंखों को आबदीदा कर देता है, जिनसे मेरी मुराद आली जनाब हजरत कारी वलीउल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया। इस शेर के साथ हजरत को दावत देता हूँ कि खुदा के नाम से हम जलसे का आगाज करते हैं, खुदा के नाम से हम जलसे का आगाज करते हैं, वही मालिक है हम उसके करम पर नाज करते हैं, उसी के नाम से आगाज का अंजाम होता है, उसी की मेहरबानी से जहां का काम होता है। आगाज बज़्म के लिए अली जनाब हजरत हाफिज व कारी वलीउल्लाह साहब माइक पर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन
जज़ाअ मिर रब्बिका अताअन हिसाबा रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा यौम यक़ूमु अर्रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहु अर्रहमान वक़ाल सवाबा ذلكल यौमुल हक़्क़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौम قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم है कौल खुदा इरशाद नबी फरमान न बदला जाएगा। है कौल खुदा इरशाद नबी फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा लाख जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा। अजीज दोस्तों, अभी आप तमामी हजरात के सामने अली जनाब हजरत हाफिज वकारी वलीउल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया तिलावत कलाम मजीद फरमा रहे थे और आप तमामी हजरात खामोशी के साथ बैठे हुए थे। आप तमामी हजरात पर एक सन्नाटा छाया हुआ था। अजीज दोस्तों, ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि कुरान मुकद्दस को सुनकर अल्लाह तबारक व तआला ने खामोश रहने का भी हुक्म फरमाया है। क्योंकि कुरान मुकद्दस की आयत करीमा है व इज़ा कुरिअल कुरआन फस्तमिउ लहु व अंसितु लअल्लकुम तुरहमून। और जब कुरान करीम को पढ़ा जाए तो उसे कान लगाकर सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम हो। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस के जाहो जलाल, उसकी अजमत और रिफात को बयान करते हुए फरमाया है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अगर मैं इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारता तो तू जरूर देखता उसे झुका हुआ और पाश पाश होता अल्लाह के खौफ से। तो अजीज दोस्तों, जरा गौर करो, जिस कुरान मुकद्दस को जबले मुस्तहकम यानी पहाड़ भी अपने दामन में समेट न सका, उस कुरान को उम्मते मोहम्मदिया के छोटे छोटे बच्चों ने अपने सीनों में महफूज कर लिया है। तभी तो शायर कहता है कि प्रेसों की मशीनों की नदीम हमको जरूरत क्या, प्रेसों की मशीनों की नदीम हमको जरूरत क्या, जब बच्चों के सीने में हमारे 30 पारे हैं। ये बच्चे हैं मगर इस्लाम की आंखों के तारे हैं। ये बच्चे हैं मगर इस्लाम के आंखों के तारे हैं। ये बच्चे हाफिज कुरान रसूलुल्लाह के प्यारे हैं। और मनव्वर नारा ने कहा था कि सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। और ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। अजीज दोस्तों, बाज़ाब्ता तौर पर कुरान मुकद्दस की तिलावत से महफिल पाक का आगाज हो चुका है।